जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आखिर जॉब प्रोफाइल क्या है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिनकी एसएससी एमटीएस में यदि सिलेक्शन होता है तो उनको आगे जाके क्या काम करना पड़ेगा, क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होगी, कितनी उनको सैलरी दी जाएगी और क्या यहाँ पर बेनिफिट उनको मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जॉब प्रोफाइल यहाँ पर एसएससी एमटीएस की क्या रहने वाली है। आखिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दो मिथ बने हुए हैं कि यहाँ पर चाय बनाना होगा या ऐसा कुछ होगा, तो उसके बारे में पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे चल के वैकेंसीज़ के बारे में भी आप सभी को मैं जानकारी देता हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर एसएससी एमटीएस क्या है और इसके अंदर किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है और सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या जॉब प्रोफाइल आपकी रहेगी। तो दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी निकाली जाती है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी अलग अलग यहाँ पर काम रहता है, मल्टीटास्किंग यहाँ पर काम रहता है आपका। तो अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश, उसके अलावा रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी, उसके अलावा एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और उसके अलावा यहाँ पर आती है जीके। ठीक है, जीके यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया पे बेस्ड आती है ना। तो ये ऑल ओवर इंडिया वाली वैकेंसी है, मतलब पूरे इंडिया में आप किसी भी राज्य से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूआर वालों के लिए जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपये है, और बाकी जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। अब इसके बाद यदि आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको आप क्लियर कर देते हैं तो इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, मतलब लिखित टेस्ट होता है, वो होता है। उसके बाद जाके आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि आखिर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। दोस्तों जॉब प्रोफाइल इसमें ये रहेगी कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस ऑफिस में आपका सिलेक्शन किया जाता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में आपको फाइल्स ले जाना रहता है या फिर जेरोक्स करनी रहती है। और यदि कोई सीनियर आपको कोई वर्क देते हैं तो वर्क आपको करना होता है, जैसे कि टाइपिंग हो गई या कोई फ़ाइल जमा करना हो गया, फ़ाइल को अच्छे से मतलब कलेक्ट करना हो गया। तो ये सारा काम इसके अंदर बेसिक काम ये रखा गया है। और कभी कभी टाइपिंग का भी यहाँ पर आपको काम दिया जाता है। तो जैसे फ़ाइल मैनेज करना, ये सारा बेसिक इसमें मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस में ये सारा काम रहता है। चाय बनाना ऐसा कोई काम इसमें नहीं होता है, तो ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सारा सिंपल सा काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। जो भी आपके सीनियर आपको जो भी वर्क देते हैं वो इसमें बेसिकली करना होता है। वो कहते हैं कि ये फ़ाइल उस डिपार्टमेंट में ले जाओ, तो उस डिपार्टमेंट में वो फ़ाइल आपको ले जानी रहती है, या फिर फ़ाइल का अरेंजमेंट करना होता है। ये सब आपका काम रहेगा। जॉब प्रोफाइल आपकी ये रहेगी। अब इसमें आपकी सैलरी क्या दी जाएगी और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट किया जाएगा, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, बेसिक सैलरी तो यहाँ पर एमटीएस की 18,000 रुपये है। इसके अलावा डीए भी आपको दिया जाएगा, जो कि 38% के हिसाब से होता है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि 38% दिया जाता है, जो कि करीब ये आएगा आपके 6,840 रुपये के। उसके अलावा यहाँ पर एचआरए दिया जाएगा, जो कि 3,600 रुपये तक होता है। बाकी ये मैंने आपको मिनिमम बताया है, इससे ज़्यादा भी आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा टीपीटी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, वो होगा 1863, यानी 1,800 रुपये के करीब यहाँ पर ये दिया जाएगा। तो टोटल सैलरी आपकी ये हो जाएगी करीब 30,300 रुपये से अधिक यहाँ पर सैलरी आपकी दी जाएगी। अब इसमें से कितना यहाँ पर टैक्स काटा जाएगा, दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स जो होगा वो 200 रुपये होगा। और इसके अलावा एनपीएस भी यहाँ पर काटा जाता है, जो कि 2,484 रुपये के आसपास होता है। तो टोटल मिला के आपकी 30,300 रुपये की सैलरी में से 27,590 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाती है। उसके अलावा जो एनपीएस काटा जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें 3,477 रुपये टोटल ये हो जाता है, क्योंकि यदि जो काटा जाता है, जैसे कि 2,484 रुपये आपके काटे जाते हैं, तो उसको आप
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,477 रुपये आपके टोटल हो जाएंगे, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको दिए जाएंगे। तो यदि ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी आपकी 33,700 रुपये से अधिक आपको दी जाती है, पर उसमें से आपके जो सैलरी आती है वो 27,000 के आसपास, मतलब 27,590 रुपये के आसपास यहाँ पर सैलरी आती है। तो ये तो रही आपकी सैलरी के बारे में पूरी जानकारी। अब इसमें से आपको कितना अलाउंस दिया जाता है साल भर में, जैसे कि जो भी कोई फंक्शन हो गया, दिवाली हो गई, तो कितना दिया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी आगे देता हूँ। अब बात करते हैं कि आपको अलग से यहाँ पर अलाउंस कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है वो आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा साल भर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं, ये है ना। उसके अलावा दिवाली बोनस आपको दिया जाएगा, जो कि 6,900 रुपये के करीब आपको दिया जाएगा, है ना। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से होते हैं, बाकी फिर भी मैं आपको ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि इतना तो आपको मिलेगा ही सही। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, जो कि क्वार्टर और रेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये दिया जाता है। उसके अलावा LTC की यदि बात करें तो ये आपको 2 साल में एक बार दिया जाता है, और इसकी भी जो ये है अमाउंट ये फ़िक्स नहीं है। बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर आपको दिया जाता है 27,000 के करीब आपको दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा, तो ये आपके 54,000 आप मान लीजिए। उसके अलावा CGHS कार्ड भी दिया जाता है, जो कि मेडिकल कार्ड होता है, जिसके अंदर आपको मतलब मेडिकल में आपके लिए हेल्पफुल ये रहता है। तो बाकी ये सारी जानकारी रहती है, तो ये सब अलाउंस आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, जहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं इसके अंदर, तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी यहाँ से अलाउंस दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।